वो लोग जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, बीमार हैं या कमज़ोर हैं या बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो रोज़ा रख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, हम रोज़ा नहीं रख सकते तो क्या हम फ़िदिया दे सकते हैं, और ये फ़िदिया कितना देना पड़ेगा, रोज़े का फ़िदिया कितना बनता है। तो ये ज़रूरी मसला है जो आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। जो लोग रोज़ा नहीं रखते क्या वह फ़िदिया दे सकते हैं? रोज़ा का फ़िदिया क्या है? तो बहुत अहम मालूमात और मसाइल है जो मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी बता रहे हैं कि रोज़े के फ़िदिया क्या है, आप क्या दे सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। वो लोग जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, बीमार हैं या कमज़ोर हैं या बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो रोज़ा रख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, हम रोज़ा नहीं रख सकते तो क्या हम फ़िदिया दे सकते हैं, और ये फ़िदिया कितना देना पड़ेगा, रोज़े का फ़िदिया कितना बनता है। तो ये ज़रूरी मसला है जो आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। फ़िदिया कब देना चाहिए इसको आप समझें। अगर आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, या आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, या आप किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं कि आप रोज़ा रख ही नहीं सकते हैं, बीमारी बढ़ जाएगी और बूढ़े हो चुके हैं आप, और ये बीमारी ऐसी है और ये कमज़ोरी ऐसी है कि आपको अब यकीन है या डॉक्टर्स ने कह दिया है कि यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये बीमारी हमेशा रहने वाली है। आप इतने बूढ़े हो चुके हैं कि अब आपको यकीन हो चुका है कि भाई अब मेरे अंदर इतनी जान नहीं है कि मैं रोज़े रख सकूं, और आपको ये भी यकीन है कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, तब है फ़िदिये का हुक्म। अगर आप नॉर्मल बीमार हैं, जैसे नॉर्मल बीमारी आ जाती है, बीमारी आई फिर आप सेहतमंद हो गए, कमज़ोरी आई फिर आपको तंदुरुस्ती हासिल हो गई, बुढ़ापा था एक वक्त कमज़ोरी थी फिर वो आपको पता है कि ये कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। जैसे गर्मियों में मुश्किल है लेकिन सर्दियों में पॉसिबल है रोज़े रखना। बाज़ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं कि गर्मियों में रोज़े नहीं रख पाते लेकिन वो सर्दी में रख सकते हैं। बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि आप उस बीमारी में रोज़ा नहीं रख सकते लेकिन इलाज के बाद वो बीमारी ठीक हो जाती है, तब आप रोज़े रख सकते हैं। या कमज़ोरी इतनी है कि गर्मी में आप नहीं रख पाते, बहुत ज़्यादा आपकी हालत ख़राब हो जाती है, सर्दियों में आप रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हमेशा रहने वाली हो, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हमेशा ज़िंदगी भर रहने वाली हो, तो फिर मसला ये है कि आपको रोज़ा ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अभी रोज़ा नहीं रख सकते, बीमार हैं, तो जब बीमारी ख़त्म हो जाए तब रोज़ा रखें। अभी आप बूढ़े हैं और गर्मियों में आप रोज़ा नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, जब आप रोज़ा रखने के काबिल हो तब रोज़ा रखें। अगर आप अभी कमज़ोर हैं, कमज़ोरी है, इलाज चल रहा है, तो फिर जब आप सेहतमंद हो जाए, तंदुरुस्ती आपको हासिल हो जाए, तब आप रोज़ा रखें। रोज़े का जो फ़िदिया है वो ये है कि रोज़े के बदले में रोज़ा रखा जाए। अगर आप अभी नहीं रख सकते तो 2 महीने बाद रखें, 3 महीने बाद रखें। कहने का मतलब ये है कि रोज़े की क़ज़ा तो होती है, रोज़े का फ़िदिया रोज़ा ही है। अगर आप अभी रोज़ा नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं है, जब आपको मौका मिले तब रोज़ा रखें। इस रोज़े के बदले में रोज़ा ही रखा जाएगा। हाँ, फ़िदिया रोज़े के बदले में तब दिया जाएगा जब आप ज़िंदगी भर रोज़ा रखने के काबिल ही ना हो। ऐसी बीमारी आपको लग गई कि जो बीमारी हमेशा रहने वाली है, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, अब ताकत ही नहीं बची है कि आप रोज़ा रख सकें, तो अब मसला ये है कि आप एक रोज़े के बदले में एक फ़िदिया दे सकते हैं। फ़िदिया कितना बनता है एक रोज़े का? एक मिस्कीन को, एक गरीब आदमी को सुबह शाम दोनों टाइम का खाना खिलाना, ये एक रोज़े का फ़िदिया है। सूरह बकरा में, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन ताअमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह। और जिन्हें रोज़ा रखने की ताकत ना हो उनके ज़िम्मे एक मिस्कीन के खाने का बदला है। एक मिस्कीन के खाने का बदला यानी फ़िदिया, एक मिस्कीन को, एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को सुबह शाम का खाना खिलाना। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज़्यादा नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है। यह है फ़िदिया। ठीक है, अगर आप किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते, उसको पैसे देना चाह रहे हैं, तो फिर एक सदक़े फ़ित्र, यानी अगर आप गेहूं से फ़िदिया देना चाहते हैं तो 2.25 किलो गेहूं आप दे सकते हैं, या 2.25 किलो गेहूं जितने रुपए में आता है उतना रुपया एक रोज़े का फ़िदिया बनेगा। और अगर आप किशमिश से और खजूर छुआरे से या जौ से फ़िदिया देना चाहते हैं तो 3.5 किलो, जिस इलाके में भी आप रहते हैं 3.5 किलो वहाँ जितनी रेट में ये चीज़ें आ रही हों उतना रुपया उस एक रोज़े का फ़िदिया बनेगा, वो आप गरीब को दे दें। या आप कोई और चीज़ देना चाहते हैं
तो जितना रुपया ये बन रहा है इतने रुपए में आप कोई और चीज़ ख़रीद के भी दे सकते हैं। तो रोज़े का जो फ़िदिया है वो एक मिस्कीन को सुबह शाम का दोनों टाइम का खाना खिलाना पेट भर के, ये एक रोज़े का फ़िदिया है। और अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो फिर गेहूं से 2.25 किलो गेहूं या उसके रुपए के बराबर रुपया या कोई और चीज़, या फिर किशमिश, खजूर, किशमिश, जौ, खजूर, छुआरे, इन चीज़ों से अगर आप देना चाहते हैं तो 3.5 किलो के एतबार से आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मसला समझ आ गया होगा। इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।